हमारे समाज की महिलाएं काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, बिजनेस कर रही हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, पायलट हैं, फ़ौज में नौकरी कर रही हैं, गेम्स खेल रही हैं, नेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस लेवल तक गुर्जर औरतें बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो महिलाएं हैं हमारी, वो ना पहले कम थी ना आज कम है। तो ये एक छोटा सा आगाज़ है इस समाज को और इस सोसाइटी को आगाह करने का कि समाज में हम लोग किसी से पीछे नहीं हैं। एम्पावर्ड गुजरिया फेमलोप इवेंट कंपनी की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में एम्पावर्ड गुजरिया विमेन एंटरप्रेन्योर मीटअप का आयोजन किया गया और इंटरनेशनल विमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें नीतू श्याम देव भराना, अन्नू भराना, डॉक्टर नितिका नागर और वंदना टोंगर, नूतन भट्ट, डॉक्टर पूजा कसाना और जानी मनी हस्तियों ने शिरकत की। देखिए हिंद फोकस न्यूज की खास पेशकश। जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल बैसला, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। आज हम आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब कनॉट प्लेस में। यहाँ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड हुआ है अभी, इसका नाम है एम्पावर्ड गुजरिया। जी हाँ, ये वो गुजरियाँ हैं, ये वो महान हस्तियाँ हैं, ये वो गुजर पावर है जो मेले से निकली थी। गुजर मेले से इनका जन्म हुआ है कि मतलब गुजर मेले से संगठन बना एक किस्म से। गुजर मेला जो सूरजकुंड में आपने देखा, वहाँ नीतू श्यामदेव भड़ाना और उनकी सारी टीम में सबके अभी नाम नहीं जानता, तो उन सब ने जो वहाँ धमाल मचाया था, जो उन्होंने वहाँ काम किया था, तो वहीं से ही ये सब सोच के सब इन्होंने अब एक एम्पावर्ड गुजरिया नाम का एक ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में आज इनकी पहली मीटिंग है, जहाँ इन्होंने दिल्ली एनसीआर से एक गुजरियाँ जो अपने अपने फील्ड में महारत हासिल कर रही हैं, जो सोशल का कोई काम कर रही है, कोई एनजीओ चला रही हैं, तो ये इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं ताकि समाज में और जो गुजरियाँ हैं वो भी बाहर निकल के आएँ, इनको प्रेरणा लेकर, इनको देख के कि भाई सब लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो जो पढ़ी लिखी हैं या जो दबी हुई प्रतिभा है हमारे गुजर समाज में, वो सब बाहर आएँ। तो अभी मेरे साथ बैठी हैं, मैं सबसे पहले यहाँ कई सारी गुजरियाँ बैठी हुई हैं, तो मैं एक एक करके आपसे मिलाऊंगा, इंट्रोड्यूस कराता हूँ और ये कहाँ से हैं, क्या हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। डॉक्टर आरती चपराना। डॉक्टर आरती चपराना, कहाँ से हैं? जी, बुलंदशहर। बुलंदशहर से हैं। तो आप क्लिनिक है आपका? नहीं, एक्चुअली आई एम डायरेक्टर ऑफ माई स्कूल, NR ग्लोबल स्कूल। किस नाम से स्कूल है आपके? NR ग्लोबल स्कूल। NR ग्लोबल, हाँ, बुलंदशहर में ही है? जी, बुलंदशहर के पास ही गुलाउटी है, उसी में है। तो ये स्कूल चलाती हैं अपना, इनका स्कूल है। तो यहाँ से देखो लोगों को शिक्षा मिलेगी, ये वहाँ शिक्षा दे रही हैं समाज के विषय में भी, अदर भी। तो मैडम आप बताएंगे आपका नाम? अंजू वर्मा। अंजू वर्मा, कहाँ से हैं आप? नोएडा। नोएडा से। आप क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट। आप ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं? जी। गजब गजब गजब। ये देखो, ये सब अपना, ये सब ऐसे काम ना गुजरियाँ ही कर सकती हैं, जो कोई नहीं कर सकता काम, वो बॉयज़ में गुजर और गर्ल्स में गुजरियाँ कर सकती हैं। तो ये एक अलग प्रेरणा स्रोत होगा कि ट्रांसपोर्ट लाइन में भी गुजरियाँ हैं। तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो किस टाइप का ट्रांसपोर्ट का काम? कैब है हमारी, जो एक IT कंपनीज को कैब प्रोवाइड कराते हैं। ये IT कंपनी को कैब प्रोवाइड, मतलब धीरे धीरे अब गुजर ना कॉरपोरेट में भी आ रहा है। पहले हम देखते थे कि हमारी गुजरियाँ घर का काम कर रही हैं, भैंसें रखी हुई हैं, तो अब देखिए कैब प्रोवाइड करवा रही हैं कॉर्पोरेट्स कंपनी को। तो ये बहुत ही गर्व की बात है और हमारे आने वाली नस्लों को और पीढ़ियों को इनसे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। ये एक मैडम है हमारे साथ में जी, आप मेरा नाम शीतल चपराना। शीतल चपराना, बहुत भरे पड़े हैं जी। आप कहाँ से हैं? जी, गुलाउटी से। अच्छा, गुलाउटी से, साथ में ही है। तो आपका? हमारा भी स्कूल है, साथ में ही स्कूल को देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, मेरे पापा ये कहते हैं कि अगर एक लड़का पढ़ता है तो एक घर चलता है, पर अगर एक लड़की पढ़ती है तो एक पीढ़ी चढ़ती है। तो उन्हीं के सपनों को हम आगे लेके और सबको एजुकेट करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ जो अब नई पीढ़ी आपके स्कूल में बच्चे हैं, उनको गुजर हिस्ट्री, गुजर परिवार, गुजर ये सब, इसमें भी आप, मैं चाहता हूँ कि उनको भी आप उनको शिक्षा दें इस विषय में। बिल्कुल बिल्कुल, हम हर तरीके से बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, एक संस्कार भी देना चाहते हैं बच्चों का। सिर्फ ये नहीं कि किताबी पढ़ाई हो, उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो।
कि वो जहाँ भी खड़े हो जाएं वो खुद को प्रूव कर पाएँ। चपराना मैडम ही ये काम कर सकती हैं क्योंकि स्कूल चला रही हैं। अब क्या है, जो पुरानी हमारी जो परंपरा है, जो हमारे ट्रेडिशनल्स हैं, वो अब भूलते जा रहे हैं। नई पीढ़ी है जो, वो जैसे झांझी भूल गए, अब झांझी नहीं पता होगा नए बच्चों को। तो ऐसी तमाम चीज़ें, तो मैं चाहूँगा ना आप ये जो पुरानी चीज़ें हैं जो रही हैं वो भी बच्चों को सिखाएं। देखो ये हमारे पाठ्यक्रम का आपका हिस्सा नहीं हो सकती, सिलेबस नहीं हो सकता है ये, लेकिन आप ये दें उनको साथ नहीं, में। एक्टिविटीज़ के थ्रू हम ये कराने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी रूट से जुड़े रहें। जी, तो हम मतलब वीकली एक्टिविटीज़ होती हैं तो जिनके थ्रू हम ये सब चीज़ों को अभी भी ज़िंदा रखते हैं और आगे भी रखेंगे। अब हमारे साथ एक और गुजरी हैं, देखने में मॉडर्न लग रही हैं। तो जैसा कि उनकी ड्रेसअप से लग रहा है, नहीं तो अमूमन आपको ओढ़ने में या सूट सलवार में देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अलग ड्रेसअप में भी गुजरियाँ मिल रही हैं। तो मैं इनके विषय में जानना चाहूँगा। जी मैडम, आप? मेरा नाम डॉक्टर पूजा कसाना है। डॉक्टर पूजा कसाना कहाँ से हैं? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। ग्रेटर नोएडा कौन सा गाँव है? अभी तो मैं अगर बात करूँ ग्रेटर नोएडा का, तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 10 साल से। बट अगर मैं बात करूँ अपनी आइडेंटिटी, मेरी पहचान वो है बुलंदशहर गांव नूरपुर की मंडैया से। बुलंदशहर के लोग बहुत हैं। अच्छा, तो आप भी चपराना? हाँ, आफ्टर मैरिज जी। तो आप MBBS डॉक्टर? नहीं, मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं डेंटिस्ट होती थी बट मेरे हस्बैंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, तो मेरा इंटरेस्ट और मुझे लगता है कि मेरी कैपेसिटी या इंटरेस्ट कॉस्मेटोलॉजी में ज़्यादा है, तो मैं अभी कॉस्मेटोलॉजिस्ट। किसी भी बदसूरत को सुंदर बना सकते हैं? नहीं है, बदसूरत तो कोई भी नहीं होता है। सिर्फ आप मतलब बदसूरत, ये आपने गलत वर्ड बोल दिया। छोटी मोटी, आई एम सॉरी, मतलब छोटी मोटी मॉडिफिकेशन। किसी को नाक सीधी करवानी है। हर कोई अपने आप में खूबसूरत है, बस थोड़ा सा हम उसे एनहांस कर देते हैं बस। मतलब देखिए कैसी कैसी डिफरेंट प्रतिभाएं अब गुजरों में देखने को मिलती है। एक खुशी का विषय भी है, और हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से जो और गुजर या और कोई भी लोग देख रहे हैं तो वे जान पाएंगे अब कैसी कैसी प्रतिभाएं गुजरों में आ रही हैं। मेरे पास अगली मैडम आप अपना नाम बताएं। नमस्ते सर, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति बिधूड़ी है। मैं शुक्र है एक बिधूड़ी आया। डॉक्टर स्वाति बिधूड़ी कहाँ से हैं? मैं साउथ दिल्ली से हूँ। मदनपुर खादर गांव है मेरा। रहने में सरिता विहार हूँ पापा मम्मी के साथ, लेकिन अभी मेरी जो है शादी हो गई थी 4 साल पहले, तो मैं द्वारका शिफ्ट हो गई हूँ। बहुत बड़े। तो क्या किस चीज़ की डॉक्टर हैं आप? मैं फिलॉसफी की डॉक्टर हूँ। एक्चुअली मैं ज्योग्राफी की टीचर हूँ। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन आदिति महाविद्यालय। मैं एज ए लेक्चरर पढ़ाती हूँ आदिति कॉलेज में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। ग्रेट, बताइए। प्रोफेसर हैं, यहाँ सुंदर बनाने वाले भी हैं, पढ़ाने वाले भी हैं, यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट वाले भी हैं। मतलब हर टाइप की यहाँ पर आपको मातृशक्ति, नारी शक्ति गुजरों में देखने को मिलने वाली है। और मैं इसके लिए नीतू बढ़ाना एंड टीम जो अब इकट्ठे कर रही है इसको, एम्पावर्ड गुजरिया जिन्होंने ग्रुप बनाया है, मैं स्पेशली उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि कैसी कैसी प्रतिभाओं को इकट्ठी करी है और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पा रही है, एक दूसरे को जान पा रही है। हो सकता है पहले आप इनको ना जानते हो, हाँ, तो एक दूसरे को जानने का, पहचानने का। तो ये हमारे साथ अगली मैडम है। मैडम आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीरज वर्मा है। मैं कोटला मुबारकपुर से हूँ। नीरज वर्मा, कोटला मुबारकपुर से। जी, आप क्या करते हैं? मेरा अपना खुद का थेरेपी सेंटर है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। अच्छा जी, अच्छा, मेरे को अभी ध्यान आया। जी। तो अभी कहाँ है आपका? इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर थेरेपी क्लिनिक। आपका जीके में शायद कहाँ है? ये साउथ एक्स पार्ट 2 मस्जिद मोड़। साउथ एक्स पार्ट 2 मस्जिद मोड़ में अगर किसी को इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, अगर किसी को अपना इलाज करवाना हो तो मैडम से आके मिलें। ये इनका वो है इलाज करने की पद्धति। ये एलोपैथ आयुर्वेद से अलग है ये पद्धति। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि
अलग अलग टाइप की प्रतिभाएं हमारे सामने आ रही हैं। तो जो भी गुजर भाई या कोई और अदर जो बीमार हो, जिनको इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो मैडम से आके मिले, हम इनका नंबर चला देंगे इस वीडियो क्लिप में। जी मैडम, आप बताएं। आप मेरा नाम डॉक्टर सौम्या है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, MBBS MD। डॉक्टर सौम्या स्किन के डॉक्टर। स्किन की डॉक्टर है। अब स्किन की आ गई तो जो सांवले हों, मुझ जैसे हों, वो इलाज करा सकते हैं डॉक्टर सौम्या से। मेरा ये मानना है कि हर रंग ब्यूटीफुल है ना, तो हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं। हाँ, आपकी स्किन में कोई इशू है उसके लिए हम है ना। इंसान दिल से खूबसूरत होता है ना, तो बेहद खूबसूरत है आप भी। थैंक यू नहीं, खूबसूरत तो खैर सभी, और सब ईश्वर के रंग हैं। कोई ईश्वर का, भगवान श्री कृष्ण का भी शाम काला रंग था, तो उससे कुछ नहीं है, तो खैर मजाक की बातें हैं। लेकिन एक स्किन डॉक्टर है, मतलब देखो कैसे कैसे स्पेशलाइज्ड निकल रहे हैं। ये तो मैं अभी एक टेबल पर बैठा हूँ, यहाँ बहुत सारी टेबल हैं, न जाने और अभी क्या क्या निकलने वाले हैं। देखते रहिए, मैं अगली टेबल पे चलता हूँ। गुजरिया में अंदर मीटिंग चल रही है, सारी वीर गुजरियाँ अपने अपने राय रख रही हैं, अपने अपने विचार रख रही हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस बता रही हैं। उसी दौरान हमें यहाँ मैडम मिली हैं जो नूतन भाटी ऑक्सफोर्ड ग्रीन स्कूल चलाते हैं। ग्रेटर नोएडा में काफ़ी जाना माना स्कूल है, उसकी एक अपनी अलग पहचान है जो उसको चला रही हैं। ऐसी ऐसी पावर शख्सियत यहाँ एम्पावर्ड वुमेन में यहाँ नीतू भड़ाना ने बुलाया है, ये सब इकट्ठी हुए हैं। तो मैं इनसे इनका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि यहाँ के इनको कैसा लगा और कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। जी, मैं नूतन भाटी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल। ये मेरा प्रोफेशनली इंट्रोडक्शन है। अगर मैं बात करूँ तो हम लोग एक माता गुजरी पन्नाधाय ट्रस्ट के नाम से भी एक ट्रस्ट चलाते हैं सेल्फ फंडिंग के साथ, तो उसकी मैं उपाध्यक्ष हूँ। रेखा जी इसकी अध्यक्ष हैं। तो ये प्रोग्राम का आगाज़ एक्चुअली काफ़ी टाइम से था, काफ़ी टाइम से तैयारियां चल रही थी। मैं फ़िज़िकली इसका पार्ट नहीं हूँ, लेकिन प्लानिंग में या डिस्कशन में हम लोग इसका पार्ट रहे हैं। तो ये एक पहल है गुर्जर कम्युनिटी की तरफ से कि जो महिलाएं हैं हमारी, वो ना पहले कम थी ना आज कम है। तो ये एक छोटा सा आगाज़ है इस समाज को और इस सोसाइटी को आगाह करने का कि समाज में हम लोग किसी से पीछे नहीं हैं। और इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये मैसेज समाज को देना चाहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। डेफिनेटली गुजर ना ही गुजरियाँ कोई किसी से कम है। और ये अब कॉर्पोरेट लेवल पे कि सब गुजरियाँ एक दूसरे को जाने, पहचाने, एक दूसरे से कनेक्ट रहे, इसलिए ये एम्पावर्ड गुजरिया करके ग्रुप बना है। आगे देखते हैं कहाँ तक जाएगा। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी एक मैडम चंडीगढ़ से आई हैं, मुझे बहुत अलग पर्सनैलिटी दिखी, एनर्जेटिक दिखी, तो मैंने इनको पकड़ लिया। आप बताएं मैडम, आप अपने बारे में खुद बताएं प्लीज़, आपका नाम। डॉक्टर हिमानी सिंह एंड आई एम PhD इन माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी एंड मैं जॉनसन एंड जॉनसन एक प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ एज अ साइंटिस्ट, फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट फॉर द पास्ट 12 years एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। 12 साल से एक साइंटिस्ट, एज ए साइंटिस्ट काम कर रही हैं। देखो ये बहुत गौर करने वाली बात है, 12 साल से। तो कैसे कैसे हुनर और कैसी कैसी प्रतिभाएं गुजरों में और गुजरों में छुपी हुई हैं जो पता ही नहीं था हम लोगों को। अभी मैं यहाँ सुन रहा हूँ, लोगों को तो पता चल रहा है। यहाँ पे जो वुमेंस हैं, लड़कियाँ हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस दे रही हैं। कोई डॉक्टर हैं, कोई तमाम, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई स्कूल चला रही हैं, कोई कॉलेज चला रही हैं। तो ये सब यहाँ देखने को मिल रहा है। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को यहाँ आइकॉनिक चेहरे मिलेंगे कि जिनको वो देख के, अभी पूजा आवाना भी शायद आने वाली थी, आज वो तो नहीं आ पाई, जो IPS हैं, सुनीता बैसला हैं जो IRS हैं। तो ऐसे ऐसे जो प्रेरणा के स्रोत हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को वो ज़रूर इससे शिक्षा लेने का काम करेंगे। तो आप यहाँ चंडीगढ़ से आए हैं, तो आपको यहाँ आके अपनी जो गुजर फैमिली है, आप जिनको जानते भी नहीं थे, तो कैसा लग रहा है और कैसा आप इंटरेक्ट कर पा रहे हैं? वेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस लेवल तक गुजर औरतें बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी हमें और ज़रूरत है कि हम और बच्चों को भी लेके आएँ, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना, और जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं वो थोड़े से अपने डिसीजंस खुद लेना स्टार्ट करें। फैमिली से कंसल्ट करना इज़ ओके, बट डिसीजन शुड बी इन देयर हैंड। सो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था विच आई डिस्कस्ड। अदरवाइज
as name suggests, empowered Gujaria. These Gujarias are already empowered. So it was nice to meet them. A great experience. बिल्कुल, हर गुजरिया अपने आप में एम्पावर्ड है, अपने आप में वो शक्ति है। जैसे पन्ना धाय हैं और यहाँ इधर भी थी ना एक यूपी की धौला गुजरी हैं, राम प्यारी है, तमाम ऐसी आइकॉनिक लेडी रही हैं गुजरों में। एक हमारे यहाँ धौला गुजरी थी इधर पलवल साइड में, तो तमाम ऐसी रही हैं जिन्होंने कोई बलिदान का प्रतीक रही है, तो किसी ने वीरता दिखाई है, तो मतलब अलग अलग तरीके के। तो अभी जो इकट्ठा हो रही हैं तो देखते हैं अब इनका इकट्ठा होके ये वुमेन एम्पावर्ड, ये गुजरिया आगे कहाँ तक चलता है और क्या क्या करता है। इस व्यस्त शेड्यूल में से जहाँ ये एम्पावर्ड गुजरिया कार्यक्रम अंदर चल रहा है, वहाँ से हम नीतू श्यामदेव भड़ाना जी को पकड़ के ले आए हैं। यही है इसकी कर्ता धर्ता मेन, मतलब एक किस्म से जो बोला जाए। तो इनसे पूछते हैं कि ये क्यों ला रहे हैं, इसको क्या करना चाह रहे हैं। पहले ही गुजरों में इतनी पावर है, अभी इतनी सारी पावर ब्रिगेड को एक साथ इकट्ठा करके क्या करने वाले हैं। जी नमस्कार जी। जैसे टाइटल से पता चल रहा है एम्पावर्ड गुजरिया, गुजर तो छाए हुए हैं, बस लोगों के माइंड में ये सेटअप है कि गुजरियाँ घरों में रहती हैं, काम करती हैं, ओढ़ना ओढ़ती हैं, घरों से बाहर नहीं निकलती हैं। तो हम लोगों की ये थिंकिंग भी चेंज करना चाहते हैं कि हमारे समाज की महिलाएं काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, बिज़नेस कर रही हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, पायलट हैं, फ़ौज में नौकरी कर रही हैं, गेम्स खेल रही हैं, नेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो उन्हीं को लेके उसी सोच के साथ हमने एक मंच बनाया है एम्पावर्ड गुजरिया, जिसमें हमारी महिलाएं जो किसी भी तरीके से घर से बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, उनको इकट्ठा करने का काम किया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हम एक दूसरे से जान पाएँ एक दूसरे को और एक दूसरे की मदद कर पाएँ, चाहे वो बिज़नेस करने में हो, चाहे सोशल इवेंट्स के माध्यम से हो या समाज सेवा के लिए हो। तो जैसे मेल वर्ल्ड है, उनके पास बहुत सारे संगठन हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं, पर हमारी कम्युनिटी में फ़ीमेल्स के कोई भी संगठन नहीं है। अगर आप सर्च भी करेंगे तो लेडीज़ से रिलेटेड कोई संगठन नहीं है जहाँ पे वो बैठ के सोशल इश्यूज़ पे या आपसी विचार विमर्श कर सकें। तो एम्पावर्ड गुजरिया उसी दिशा में एक कदम है, महिलाओं को एक मंच पे लाने का। तो गुजर जितनी भी ब्रिगेड है लेडीज़ की, स्पेशली जो गुजर देवियां हैं, जो गुजर शेरनियाँ हैं, उनको इकट्ठा करने का काम कर रही हैं नीतू जी। और ये कहीं ना कहीं ठीक भी है, जो सोशलिज्म में पिछड़ रहा था कहीं ना कहीं, कि पहले तो गांव में औरतें बैठी रहती थी, तो अब सब अपने बिजनेस और काम में सब बिजी है कहीं ना कहीं। तो एक ये बहुत बढ़िया आपका मंच रहने वाला है जहाँ पे आप सब लोग एक दूसरे को कनेक्ट करें, एक दूसरे को जानें। मेरे ख्याल तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आप क्या समझते हैं आने वाले फ्यूचर में आप इससे क्या लाभ उठा पाएंगे, क्या कर सकते हैं? देखिए, आज का ज़माना है नेटवर्किंग का। पहले जो था, लोग आपस में ही बातें करते थे और जगह बहुत सीमित थी, मतलब लोग गांव तक सीमित थे कि यहीं जान पहचान है तो हमारा काम चल जाएगा। पर आज के टाइम में मैं कहूँ भारत देश ने हमें ग्लोबली भी एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। अगर हम अपना और समाज का विकास चाहते हैं तो हमें एक दूसरे से जान पहचान होनी चाहिए। समाज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या नीतियाँ आ रही हैं, सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है, वो जब तक हमें पता नहीं होगी हम उनका फ़ायदा कैसे उठा पाएंगे। तो नेटवर्किंग के लिए, लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, हमारा मकसद सिर्फ दिल्ली और NCR तक रहने का नहीं है। हमारा मकसद है कि पूरे देश भर में और विदेशों में भी जो हमारी महिला उद्यमी हैं उनको एक मंच पे लाएं, आपस में कनेक्ट हों और काम करें, मिलके काम करें, और सबकी सोशल लाइफ भी मतलब नेटवर्किंग की वजह से चेंज हो। अगर हम एक दूसरे को जानेंगे तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि अगर मान लो बच्चों के शादी ब्याह रिश्ते ही करने हैं, तो पहले तो बड़ी बुढ़िया कर देती थी कि फलाने का बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है। हमारे टाइम में हम जानते ही नहीं हैं। अब कहीं ना कहीं गैप आ रहा है इन चीज़ों में, एक दूसरे से कनेक्टिविटी को लेके, सोशलिज्म थोड़ा सा, क्योंकि सब व्यस्त हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत व्यस्त हैं, टाइम नहीं है। सुबह हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के बाद घर थके हारे आते हैं, वही घर का काम, बच्चे, दफ्तर, शादी ब्याह में भी जाना होता है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, आधा घंटा गए, खाया पिया आ गए। तो आप देखिए नेटवर्किंग तो बिल्कुल ख़त्म हो रही है। एक दूसरे से जान पहचानने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए ही ऐसे मंच की आवश्यकता थी, जो हमारी टीम ने सोची और उसे एक मूर्त रूप दिया। ये हमारा पहला मीटअप है, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी सक्सेसफुल है। जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, और अलग अलग क्षेत्र की। ये नहीं कि हमारे पास दिल्ली से ही महिलाएं हैं, इसमें राजस्थान, चंडीगढ़ से भी महिलाएं पार्टिसिपेट करने के लिए आई हैं। तो हम आगे इसे नई दिशा में लेके जाएंगे और अपनी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें जोड़ेंगे। इसका कोई मोटिव
राजनीति नहीं है, ये सोशली मोटिव है कि हम एक दूसरे को जानें, एक साथ ग्रो करें, बढ़े। और महिलाओं की जो हमारी आपसी मतलब समस्या भी है, एक दूसरे की सुख दुख जान के, संघर्ष सबके जीवन में है। कई बार इंसान को ना मेंटली भी थोड़े से दूसरे का संघर्ष देख के मोटिवेट हो जाता है, तो उसी दिशा में ये काम करेगा। हम एक दूसरे की स्टोरी सुन के भी मोटिवेट होंगे, काम करेंगे। और जैसे हमारा पुरुष समाज बहुत अच्छा कर रहा है, हम महिलाएं भी कदम से कदम बढ़ा के उसी क्षेत्र में काम करेंगी। जैसे गुर्जर पुरुष और कई सारी गुर्जर संस्थाएं चल रही हैं, सब विकास के और उत्थान के काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी तरह वुमेंस में, औरतों में नीतू शामदेव भड़ाना ने बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, पहल करी है। एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि सब औरतों को नारी शक्ति को जोड़ के रखने का और एक दूसरे से सुख दुख में कनेक्ट होने का, एजुकेशन में, एक दूसरे से बिजनेस में, किसी भी चीज़ में जुड़े रहना। तो ये बहुत अच्छा इनका कदम है। देखते हैं आगे कैसा रहने वाला है। धन्यवाद नीतू जी। धन्यवाद।